ये मास्टर यूट्यूब चैनल आपके लिए आज लाया है रुचिरा भाग प्रथम के 5वें पाठ वृक्ष का हिंदी अर्थ एवं कठिन शब्दार्थ। ये कक्षा 6 के लिए हैं। इसमें पेड़ों के बारे में बताया गया है, पेड़ों का महत्व बताया गया है कि पेड़ जो होते हैं मनुष्यों के मित्र हैं। ये मनुष्यों के लिए कल्याणकारी तथा अत्यंत उपयोगी हैं। वृक्षों से वनों का निर्माण होता है। वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए पक्षी मधुर कलरव करते हैं। मानो वृक्ष मनुष्यों का मनोरंजन करने के लिए मधुर गान कर रहे हों। वृक्ष स्वयं तो केवल पानी और वायु को ही ग्रहण करते हैं, लेकिन वे मनुष्यों के लिए छाया, फल, लकड़ी, ऑक्सीजन आदि प्रदान करते हैं। वास्तव में पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पाठ का अर्थ जानने के लिए, कठिन शब्दार्थ जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। वने वने यानी प्रत्येक वन में, निवसंतः यानी रहते हुए, रहने वाले, रचयंती यानी रचते हैं, बनाते हैं, शाखा यानी डालियाँ या टहनियाँ, दोला का मतलब होता है झूला, आसीना यानी बैठे हुए, विहंगा यानी पक्षीगण, किमपि किम प्लस अपि कुछ भी, कुंजति यानी कूकते हैं, कूकती है, संततम निरंतर या लगातार, साधुजना तपस्वी लोग या सज्जन लोग, एव यानी की तरह, पीबंती यानी पीते हैं, स्पृशंती यानी स्पर्श करते हैं, नभः यानी आकाश को, शिरस्सु यानी सिर पर, वहंती यानी ढोते हैं, पयोद दर्पणी यानी जल रूपी दर्पण में, आईने में, स्व प्रतिबिंबे अपने प्रतिबिंब को, पश्यंती यानी देखते हैं, कौतुकेन यानी आश्चर्य से, प्रसार्य यानी फैलाकर, स्व प्लस छाया प्लस संस्तरणम, स्व छाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, सत्कारम यानी आदर। तो ये मीनिंग थे, ये शब्दार्थ थे जिनको याद करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप शब्दार्थ याद करेंगे तभी आप किसी भी भाषा पर अपना अधिकार जमा सकते हैं, आप उस भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए हमारे ये जो पाठ है, इस जो कविता है इसको डॉक्टर हर्षदेव माधव ने लिखा है और आपको लेखक का नाम याद होना चाहिए, आप इसको याद कीजिएगा। इस पे भी एक क्वेश्चन आता है परीक्षा में। तो पहला जो श्लोक है वो है वने वने निवसंतो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, वृक्षा वने वने निवसन्ते वृक्षा वनम वनम रचयन्ति। वना वृक्षा वने वने निवसन्ते हैं, प्रत्येक वन में पेड़ या वृक्ष निवास करते हैं। अर्थात कोई भी जंगल हो उसमें आपको बहुतायत से पेड़ पाए मिलेंगे। वृक्षा वनम वनम रचयन्ति, वृक्ष जो हैं जंगलों को बनाते हैं, अर्थात बहुत सारे पेड़ों से मिलकर ही जंगल बनता है। अर्थात जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं उस जगह को हम जंगल या वन कहते हैं। दूसरा श्लोक है शाखा दोला सीना विहगा ते किमपि कुंजंती वृक्षा। इसका अन्वय कुछ इस प्रकार होगा, विहगा शाखा दोला सीना संति वृक्षा ते किमपि कुंजंती। विहगा यानी पक्षी, शाखा दोला सीना यानी शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं, संति यानी हैं, वृक्षा ते किमपि कुंजंती वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कूंजते हैं। अर्थात वृक्ष मानो पक्षियों के माध्यम से कूंजते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जब पेड़ों की टहनियों पर पक्षी बैठ के कूदते हैं, पेड़ की डालियों को ऊपर नीचे हिलाते हैं, तब ऐसा महसूस होता है जैसे मानो पेड़ जो है पक्षियों के माध्यम से आनंदित होते हुए अपनी बात को कह रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए खुश हो रहे हैं। तीसरा श्लोक है पीबंती पवनम जलम संततम साधुजना इव सर्वे वृक्षा। इसका अन्वय कुछ इस प्रकार होगा, सर्वे वृक्षा साधुजना इव पवनम जलम संततम पीबती। सर्वे यानी सभी, वृक्षा यानी वृक्ष, साधुजना इव सज्जन लोगों के समान होते हैं। पवनम जलनम जलम सततम पीबंती, वे निरंतर वायु और जल ही पीते हैं। और तपस्वी लोग जिस प्रकार से समस्त संसार का कल्याण करते हैं
उसी प्रकार से ये जो पेड़ होते हैं वो केवल हवा और पानी लेकर के समाज को, इस धरती के लोगों को, मनुष्यों को लकड़ी, फूल, फल, छाया, हवा इत्यादि प्रदान करते हैं। इस प्रशंति पादे पातालम च नभय शीर्षु वहंती वृक्षा। इसका अन्वय कुछ इस प्रकार होगा, वृक्षा पादे पातालम स्पृशन्ति शीर्षु च नभय वहंती। वृक्षा यानी पेड़, पादे यानी जड़ रूपी पैरों से, पातालम स्पृशन्ति पाताल का स्पर्श करते हैं। आप जानते हैं धरती के नीचे पाताल लोक है और जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो धरती के अंदर जाती है, तो ऐसा लगता है कि अपने पैर रूपी जड़ों से पेड़ जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो धरती का जो पाताल लोक है उसको छूते हैं, उसका स्पर्श करते हैं। शीर्षु च नभय वहती। शीर्षु यानी सिर, पेड़ की जो ऊपर की टहनी होती है उससे मतलब है यहाँ पे। नभय वहंती मानो उन पेड़ ने अपने सिर के ऊपर आकाश को धारण कर रखा है, आकाश का वजन उठा रखा है, ऐसा लगता है। पयोद वर्णे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। ये 5वां श्लोक है। इसका अन्वय है, वृक्षा पयोद दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति। वृक्षा पेड़ पयोद दर्पणे जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंब अपनी परछाई को कौतुकेन उत्सुकता पूर्वक, आश्चर्यपूर्वक पश्यन्ति देखते हैं। ज़्यादातर पेड़ आप जानते हैं नदी किनारे होते हैं, पानी के किनारे होते हैं, तो जब पेड़ों की परछाई जल में पड़ती है तो ऐसा लगता है कि पेड़ खुद अपनी परछाई को आश्चर्य से देखते हैं, कौतूहल से देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। अगला है, प्रसारे स्वेच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। इसका अन्वय होगा, वृक्षा स्वेच्छाया संस्तरणम प्रसारे सत्कारम कुर्वन्ति। वृक्षा यानी पेड़ स्वेच्छाया अपनी छाया को, संस्तरणम विस्तार करके, फैला करके, प्रसारे फैलाकर, सत्कारम कुर्वन्ति लोगों का आदर और सत्कार करते हैं। अर्थात पेड़ अपनी छाया का विस्तार करके, अपनी छाया से में लोगों को आश्रय दे करके इस लोक का कल्याण करते हैं, इस लोक पे उपकार करते हैं, मनुष्यों पे उपकार करते हैं। ये हमारा आज जो पाठ है, ये जो कविता है वृक्ष पे, ये अभी पूरी हुई और आपको समझ में आई होगी। अब हम कल आपके साथ 6ठी कक्षा के पाठ 6 जो कि समुद्र तट है उसका अर्थ, भावार्थ और कठिन शब्दार्थ आपको समझाएंगे। जब तक आप इस पाठ को पढ़िए,